घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। हड्डियां हो रही हैं कमजोर, बार बार हो जाता है फ्रैक्चर, हमेशा रहता है जोड़ों में दर्द, तो कौन से 4 ग्रह बिगाड़ रहे हैं सेहत? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आजकल बहुत से लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या होती है, शायद आपको भी हो, और बढ़ती उम्र के साथ इस तरह की समस्या और गंभीर हो जाती है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसके अलावा आप कैल्शियम की कमी से भी जूझ रहे हैं, आर्थराइटिस आपको हो चुका है या आपको बार बार फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसका संबंध आपकी कुंडली में 4 खराब ग्रहों से हो सकता है। शायद आपने ये नहीं सोचा होगा, लेकिन अब ज़रूर सोचिए और समाधान इसका करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यही समाधान आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। परेशानी का कारण क्या है ये तो आपको बताएंगे ही पंडित जी, लेकिन इसके साथ साथ परेशानी को दूर करने के लिए कौन से वो खास उपाय हैं जो घर बैठे आप कर सकते हैं ताकि इन 4 ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप अपने आप को बचा सकें, यही आज पंडित जी बताने वाले। इसलिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए, सीधे आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें फ़ोन भी करिए। हमारा नंबर है 012066524411। अपनी चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 13 जुलाई 2021 दिन मंगलवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। सुबह 8:24 के बाद 8:24 तक तृतीया थी। इसके बाद इस समय चतुर्थी तिथि शुरू हो चुकी है। मघा नक्षत्र रात में 3:41 तक रहेगा। यह नक्षत्र मूल संज्ञक है। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग दोपहर 2:49 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज विनायक चतुर्थी है, रवि योग बना हुआ है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, भद्रा काल रात 8:16 से कल सुबह 8:02 तक, यमगंड काल सुबह 8:59 से 10:43 तक और गुलिक काल दोपहर 12:27 से 2:10 तक रहेगा। इन अशुभ कार्यों में किसी कार्य का श्री गणेश ना करें। और आइए आप दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगर आपके जोड़ों में लगातार दर्द बना हुआ है तो ऐसे कौन से 4 ग्रह हैं जो इसके लिए कारण बन सकते हैं। साथ ही पंडित जी आज आपको ये भी बताएंगे कि इन 4 ग्रहों को मजबूत करने के लिए कौन से खास असरदार और अचूक उपाय आपको करने हैं। पंडित जी, सबसे पहले ये बता दीजिए कि शास्त्रों के अनुसार वो कौन से 4 ग्रह हैं जो जोड़ों के दर्द से सीधा सीधा ताल्लुक रखते हैं। देखिए, ग्रहाराज्यम प्रेक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्वत्रैलोक्यस्य चराचरम्। रोमिता जी, मनुष्य की चाहे शारीरिक रचना हो, चाहे उसके मन की स्थिति हो और चाहे उसकी कोई बनावट हो या उसके जीवन में आने वाले किसी प्रकार के दुख सुख हों, बिना ग्रहों के प्रभाव के कुछ भी होता नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकल हमने अपने जीवन में 50 वर्षों में अनुभव किया है कि जब छोटा से छोटा ग्रह भी अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्राणदशा में आता है तो अपना इफेक्ट दिखाता ही दिखाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ लोगों को हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग आनुवांशिक भी होता है। जैसे अगर पिता को रोमैटिक अर्थराइटिस था तो बेटे को भी हो सकता है, बेटी को भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे में आयुर्वेद के अनुसार जोड़ों में वात का संतुलन बिगड़ने से सूजन आती है। देखिए, सच बात तो ये है कि 10 प्रकार की वायु होती है, जिसमें 5 प्रकार की वायु मुख्य है। 5 प्रकार की कौन सी वायु है भाई? प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु। प्राणवायु वायु क्या करती है? जिससे हम श्वास लेते हैं, जिंदा रहते हैं, जिसे जीवन कहते हैं। शरीर में कहीं जीवन नहीं है सुरक्षित
कि कोई उसका एक जगह है जहाँ पे आपका जीवन रखा हुआ है। जीवन यही आपका श्वास है, ये समझ लीजिए। श्वास आना जाना बंद हो जाए तुरंत मृत्यु हो जाएगी, 1 सेकंड देर नहीं लगेगी। तो ये है प्राणवायु, इसीलिए इसका नाम है प्राणवायु। और नाभि के नीचे मलमूत्र का त्याग करने में, बच्चा पैदा करने में, जोर लगाने में जो वायु काम करती है उसका नाम है अपान वायु। अपान वायु मतलब जो पान करने के योग्य न हो, जो दुर्गंध युक्त हो, अपान वायु। तीसरा है व्यान वायु। व्यान वायु जो है यही हमारे सभी प्रकार के जोड़ों में जाकर के और शरीर को मूवमेंट देता है। अगर ये व्यान वायु खराब हो जाए तो आदमी रोमेटिक अर्थराइटिस का, गठिया का शिकार हो जाता है। और उदान वायु वो है जो हमारे सभी रोम छिद्रों से पसीना को बाहर लेकर के आता है। और समान वायु वो है जो हमारे नेवल के नीचे, नाभि के नीचे होता है, जो 98.6 पर पूरे शरीर का टेम्परेचर एक जैसा रखता है। जरा सोचो भगवान का कैसा पावर हाउस है कि पूरे शरीर में, चाहे जीभ के नीचे थर्मामीटर डाल के देख लीजिए, चाहे हाथों के नीचे थर्मामीटर डाल के देख लीजिए, हर जगह से 98.6 ही आपको टेम्परेचर मिलेगा। ये भगवान का बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जिसे उन्होंने मनुष्य के लिए सौगात के रूप में दिया है। यह है समान वायु। ये समान वायु जब बिगड़ती है तो हाथ पैर ठंडा होने लगते हैं। ये समान वायु जब बिगड़ती है तो ज्वर का कोप हो जाता है। ये समान वायु जब संतुलित रहती है तो मनुष्य प्रसन्न रहता है। तो ये 5 वायु में से जो व्यान वायु है वही हर प्रकार के अस्थि रोगों का दाता है। गठिया का रोग होता है ऐसे लोगों को। ज्योतिष में वात का कारक ग्रह जो है वो तो शनि है। अगर कुंडली में आपके शनि की स्थिति छठे भाव में है, या शनि अशुभ है, या लग्नेश को शनि देखता है, तो ऐसे लोगों के अंदर 2 समस्याएं देखी जाएंगी। एक तो ऐसा आदमी वात विकार का दोषी होगा, डकार लेने वाला होगा, एसिडिटी और गैस के प्रॉब्लम से दुखी होगा, और दूसरे उसके हड्डियों में दर्द की समस्या आम बात हो जाएगी। शनि के अलावा बुध और शुक्र, शनि के अलावा बुध और शुक्र ग्रह भी इस रोग को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये मूल रूप से इसके कारण नहीं हैं, उत्प्रेरक जरूर हैं। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि तीसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में होता है, या उस भाव का स्वामी होता है, शनि जिनकी कुंडली में बुध और शुक्र को देखता है, ऐसे लोगों को जोड़ों की समस्या और जोड़ों में दर्द हमेशा रहता है। लेकिन एक बात और बता दूं, इससे भी खतरनाक एक बात है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि परस्पर एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, माने 7वें हैं, और इनकी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और लग्नेश कहीं से कमजोर है, तो इस दशा में जोड़ों में तकलीफ नहीं बल्कि बैकबोन में कैंसर होता है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो वृषभ, मिथुन या तुला राशि वालों को जोड़ों में तकलीफ की समस्या ज्यादा होती है, ये देखा गया है। लेकिन कभी कभी वृषभ, मिथुन लग्न के लोगों को भी ये जोड़ों की समस्या ज्यादा होती है, चाहे वो जिस राशि में पैदा हुए हों। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो जोड़ों का दर्द किन ग्रहों से जुड़ा हुआ है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ये जानेंगे पंडित जी से कि शनि की स्थिति अगर आपकी कुंडली में ठीक नहीं है तो कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं आपको हो सकती हैं। साथ ही ये भी बताएंगे पंडित जी कि मेष राशि का आज का राशिफल क्या कहता है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कोटा से कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना नाम बताकर अपना प्रश्न करिए। मेरा नाम विभा सिंह है, मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। जी प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। जी मेरे 2 सवाल है पंडित जी, एक मेरे पुत्र के लिए और एक मेरी पुत्री के लिए। जी मेरे पुत्र का जन्म तिथि है 8/5/1998। जी उसने डिप्लोमा कर रखा है पंडित जी। उसके नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरी पुत्री का है 24/1/2002। उसका नाम सोनाली सिंह है, वो भी कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई कर रही है, उसकी भी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। चलो विभा, सबसे पहले बेटा हम आपके पुत्र के बारे में बात करते हैं। आपके पुत्र भाव का स्वामी विभा
बुध है और बुध इस समय सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है और उससे दशम भाव आजीविका भाव का स्वामी भी बुध है। तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे ने भले ही डिप्लोमा ही किया है, लेकिन अति शीघ्र भविष्य में उसे सरकारी नौकरी मिलने का योग बना हुआ है। उसे रेलवे में, एनटीपीसी में या बिजली उत्पादन करने वाली या मशीनरी काम को करने वाली किसी संस्था में आवेदन करना चाहिए, जहां उसको इस साल नवंबर दिसंबर तक नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय करना होगा। 100 ग्राम देसी कपूर 5 बुधवार किसी मंदिर में आरती के लिए दान देना होगा और ये उपाय करते ही इनका भाग्य चमक जाएगा। हाँ, सोनाली के बारे में जो आपने प्रश्न किया है तो उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, तुम्हारे पुत्री भाव का जो स्वामी है वो है मंगल और वो नीच राशि में बैठा हुआ है शुक्र के साथ। अभी तो इसको काफ़ी संघर्ष करना है और जहाँ तक मैं समझता हूँ 2025 या 26 में जाकर के इसका करियर बनेगा, लेकिन सरकारी नौकरी का योग इसको नहीं बनेगा। इसे प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है इसका जीवन खुशहाल रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात करेंगे। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके पंचम स्थान में चंद्रमा गोचर किए हैं अभी कुछ देर पहले। तो पंचम स्थान भी धन का स्थान होता है। महर्षि पाराशर कहते हैं पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। ये केवल मेरी मन की कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ऋषि महर्षि की बात है कि 5वां और 9वां स्थान विशेष रूप से धन के स्थान होते हैं। तो ऐसे में वहां चंद्रमा का जाना इस बात का संकेत है कि आज आपको अचानक अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हो सकता है। लेकिन आपके द्वितीय भाव में राहु का होना और मंगल के ऊपर उसकी दृष्टि जाना, आपके राशि स्वामी पर दृष्टि जाना, इस बात का संकेत है कि साथ काम करने वालों से आज आपका मनमुटाव हो सकता है और आज किसी निकटस्थ व्यक्ति से आपको शुभ समाचार भी मिलेगा। रोग की बात करें तो आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र लग्नेश मंगल के साथ है, तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर पहले से आपको कमर दर्द से जुड़ी कोई परेशानी रहती है तो आज भी ये परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरे के काम में रुकावट नहीं डालनी चाहिए और किसी भी तरह का एडिक्शन, नशा नहीं करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। अगर आपकी वृषभ राशि है तो श्रीमान आपका गोचर आज का अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपकी राशि में उच्च का राहु विद्यमान है, आपके द्वितीय धन स्थान में धनेश बुध स्वयं विद्यमान है। ये बहुत बड़ी बात हो गई ना। और ये सुखे सूर्य के साथ विद्यमान है, इसका मतलब धन लाभ की संभावना बनी हुई है। नौकरी में प्रमोशन का योग बना हुआ है। आज जीवन साथी से तालमेल बढ़ेगा और आज आपको सिर दर्द की समस्या भी हो सकती है। वो इसलिए कह रहा हूं कि आपके छठे भाव का स्वामी जो है वो शुक्र है, तो ये सरदर्द से संबंधित समस्या दे सकता है। आप नकारात्मक भावनाओं को महत्व ना दें। अगर आपके मन में एक बार कोई नकारात्मक विचार आए तो उसको हटा करके 100 बार सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करिए। आज भूखों को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए एक बार फिर से चर्चा पर लौटते हैं। कुंडली में शनि कमजोर है तो व्यक्ति को कौन कौन सी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं, इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आपको कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक ना हो तो कौन कौन सी बीमारियां हमें घेर सकती हैं? साथ ही ये भी बता दीजिए कि अगर इन बीमारियों से दो चार होना पड़ता है तो कौन से खास उपाय हमारे दर्शक कर सकते हैं? देखो, शनि अगर निर्बल होगा, शनि अगर कमजोर होगा तो कौन सा रोग नहीं दे सकता।
इस सृष्टि में कौन सा ऐसा रोग है जो शनि नहीं दे सकता। अर्थात इसीलिए तो पाराशर जी ने लिखा कि शनि दुख प्रद गेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। इस बात में सारी बात नहीं सिमट जाती है। शनि दुखदाता है, चाहे धन के मामले में, चाहे अन्न के मामले में, चाहे स्वास्थ्य के मामले में, चाहे मन के मामले में, चाहे आयु के मामले में दुखदाता है। तो दुखदाता में सारी बातें समाहित हो जाती हैं। अगर शनि कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, और ये मांसपेशियां जिनकी कमजोर होती हैं, डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, लाखों में एक लोगों को होती है, इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक दवा चलेगी तब तक ठीक रहेगा, वरना ये नहीं ठीक होगा। और जिसकी मांसपेशियां जरूरत से ज़्यादा कमज़ोर होंगी वो बैठने में, सोने में, उठने में हर समय कराहेगा, 1 मिनट के लिए भी उसे राहत नहीं मिलेगी। और ये तब होता है जब खास करके शुक्र शनि के प्रभाव में आ जाता है। जोड़ों की समस्या, हड्डियों से जुड़ी बीमारी, शरीर में कैल्शियम की कमी, एसिडिटी, अचानक दुर्घटना, ये सब चीज़ें शनि के अशुभ प्रभाव के ही कारण होती है। और शनि मंगल की युति हड्डियों में फ्रैक्चर, राहु की युति फ्रैक्चर, ये सब देता है, दुर्घटना को जन्म देता है। शनि जब भी किसी पर बुरा प्रभाव डालता है तो उस व्यक्ति को जोड़ों से संबंधित बीमारी लंबे समय के लिए हो जाती है, या हमेशा के लिए व्यक्ति को दवाइयों पर डिपेंड रहना पड़ता है। शनि का कुपित होना लकवा होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है। पैरालिसिस जिन भी लोगों को होती है, जरा उनकी कुंडली को ध्यान से आप देखिएगा, उनके लग्नेश को शनि इतना पीड़ित कर देता है कि ऐसा आदमी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। लेकिन अगर बृहस्पति की भी दृष्टि लग्नेश के ऊपर हो तो रोग भले हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी रिकवरी हो जाती है। शनि के कारण जिन लोगों को ये परेशानियां हो रही हैं, उनको शनिवार को शनिदेव को तिल के तेल से अभिषेक करना चाहिए, लेकिन ऐसी मूर्ति पर नहीं जहां मूर्ति में आंखें बनी हों। और अगर ऐसी जगह जाना आवश्यक ही है तो बगल से अभिषेक करें, शनिदेव के सामने जाने की गुस्ताखी ना करें। उड़द के दाल से काला नमक डालकर स्वादिष्ट खिचड़ी बना करके अगर भूखे लोगों को खिलाया जाए तो इससे शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और ये शनिवार के दिन करना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः, इस मंत्र का यथासंभव नित्य प्रातः काल उठ करके जप करना चाहिए। गुरुवार को गाय को चने की दाल, रोटी और केला खिलाना चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके कटोरी सहित तेल दान करना, यही छायादान कहलाता है। शनिवार की शाम को जिन लोगों को शरीर में फोड़े फुंसियाँ ज़्यादा हो रहे हैं, दर्द की स्थिति ज़्यादा है, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। ये हनुमान बाहुक भी गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना है, जिसके करने से पक्षाघात या नासूर जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है। पाइल्स, बवासीर, भगंदर के रोग से अगर आप कराह रहे हैं और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो एक बार आप हमारे कहने से हनुमान बाहुक का 100 दिनों तक सायंकाल पाठ करके देख लीजिए। छोटी सी दवाई भी आपके लिए रामबाण बन जाएगी और रोगों से आपको निजात मिल जाएगी, क्योंकि कलयुग में साक्षात तत्काल तत्क्षण दुख हरने वाले देवता हनुमान जी हैं। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करई। तो यहाँ हनुमान बाहुक का पाठ करके आप अपने ऐसे रोगों को जिसमें घाव, मवाद, खून का निकलना हो, वो सब रोग आप ठीक कर सकते हैं। महीने में एक बार आपको चाहिए कि हनुमान जी के ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करके, चांदी का वर्क लगा करके उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाना चाहिए और उनके माथे पर मुकुट भी लगाना चाहिए, और उसके बाद में आरती विधि पूर्वक करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो अभी आपने जाना कि अगर शनि की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है तो कौन कौन से दुष्प्रभाव और बीमारियां आपको हो सकती हैं। साथ ही पंडित जी ने आपको ये भी बता दिया है कि कौन से खास उपाय करने हैं, लेकिन इस बीच ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप
ऐसी किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी एक समस्या है तो डॉक्टरी सलाह भी आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है। डॉक्टर से सलाह लेकर इसका इलाज भी ज़रूर करवाएं और साथ ही साथ ये उपाय करें। मिथुन राशि का आज का राशिफल क्या कहता है? आज का पूरा दिन मिथुन राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है, देख लीजिए। देखिए, मिथुन राशि का गोचर तो ये है कि 7 अंश 43 कला पर इस समय बुध गोचर कर रहा है आपकी ही राशि में, और 26 अंश 48 कला पर सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं आपकी ही राशि में। बुधादित्य योग है, लेकिन दोनों का डिस्टेंस बहुत लंबा है, इसलिए धन लाभ की संभावना बनी हुई है। आज आपके सीनियर्स आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आपका जो पंचम भाव है, जिसका मालिक शुक्र है, जो इस समय 25 अंश 8 कला पर गोचर कर रहा है, अगर इसको देखा जाए तो ये शनि की दृष्टि में है। इसलिए आज बेवजह आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर के चिंतित रहेंगे, उनके विवाह को लेकर के, उनके करियर को लेकर के आपके मन में बेमतलब के निराशा भरी बातें आएंगी। हाँ, काम का बोझ थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य जरूर बिगाड़ सकता है, तो काम करिए, लेकिन इजी गोइंग, बहुत सरलता के साथ काम करिए। काम को भार समझ करके मत करिए, काम को मजा समझ करके करिए। निश्चित रूप से इससे आपको राहत मिलेगी। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचिए। पेड़ पौधों को पानी जरूर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातक हैं तो आज ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहते हैं, देखिए। देखिए, आपके राशि में नीच का मंगल है और व्यय बुध व्यय भाव में स्वयं बैठा हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि आज थोड़ी सी जेब टाइट रहेगी, अर्थात पैसों की तंगी आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी कुछ बल दिखाता, लेकिन अभी वो 0 डिग्री पर है, कुछ न दिखा पाएगा। तो आज 4 बजे शाम तक तो थोड़ा सा पैसे की किल्लत आपको महसूस होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बना करके रखिए और कुछ बोलने के पहले 100 बार सोचिए, वरना रिश्ते खराब होंगे। हाँ, एक बात मैं कह सकता हूँ, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने खान पान पर ध्यान न दें। खान पान पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका डॉक्यूमेंट्स आपको मिलना है या तैयार करवाना है, तो वो ध्यान से पढ़ करके ही उस पर अपना हस्ताक्षर बनाएं, और सरसों के तेल में अपनी छाया देखकर कटोरी सहित तेल दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, या जिनके शरीर में चर्बी इतनी बढ़ गई है कि उनको उठने बैठने में दिक्कत महसूस होती है, तो कौन से ग्रह इन समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? साथ ही सेहत से जुड़ी इस समस्या को दूर करने के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, बताएंगे पंडित जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, उठते बैठते अगर आपको दर्द होता है, तो इसको नजरअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं, आपकी किस्मत से भी जुड़ी हुई है। इस परेशानी के लिए कौन से 4 ग्रह जिम्मेदार हैं, यही आज हमें पंडित जी बता रहे हैं। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उन 4 ग्रहों में से वो दूसरा ग्रह कौन सा है जो आपकी हड्डियां यानी कि बोन से जुड़ी बीमारियों के लिए कारण बनता है। पंडित जी, अभी आपने बताया कि शनि की खराब स्थिति हमारे लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है सेहत के लिहाज से। अब ये बता दीजिए कि दूसरा कौन सा ग्रह है जो हड्डियों की बीमारी से जुड़ा हुआ है? वो है सूर्य जी। ऐसा है रुमता, सूर्य मेष और सिंह राशि के अलावा अगर शरीर भाव में बैठा हुआ है और मजबूत स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति की जो शारीरिक संरचना होती है उसमें हड्डियां बहुत जगह दिखाई देती हैं। जैसे गर्दन के नीचे वॉइस बॉक्स के नीचे की हड्डी दिखाई देती है, ये कंधे की कॉलर बोन दिखाई देती है, और उंगलियों में जहाँ जोड़ हैं वहाँ की हड्डियाँ भी टेढ़ी होकर दिखाई देती हैं, और हाथ में भी जहाँ जोड़ है वहाँ की हड्डियाँ दिखाई देती हैं। और ऐसे लोगों के चलने पर इनकी हड्डियाँ पटाक पटाक की आवाज़ भी कभी कभी करती हैं। तो सूर्य हड्डी का पक्का कारक ग्रह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सूर्य सामान्य है और दूसरे ग्रहों को अस्त नहीं कर रहा है, तब
ऐसे व्यक्ति के अंदर ये हड्डियों से जुड़ी बीमारी नहीं होगी। ऐसे लोग जिनका सूर्य बहुत खराब है उनको अक्सर पीठ या कमर में दर्द रहता है। सूर्य खराब का मतलब तुला राशि पर 10 डिग्री पर अगर होगा तो खराब होगा। अगर आपका 28 या 29 नवंबर को जन्म होगा तो पक्का है कि आपका सूर्य खराब होगा। किसी भी साल 28 या 29 नवंबर को अगर आपका जन्म होगा तो आपका सूर्य खराब होगा और आपको जीवन में ढेरों सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं ज्योतिष का उपाय बता रहा हूं इतने से आप ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये उपाय आपके दवाइयों को और प्रभावी बनाएंगे। अगर आप किसी अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर से या किसी एलोपैथ के डॉक्टर से विधिवत परीक्षण करवा करके और अपने रोग का इलाज करेंगे, साथ में ग्रहों से संबंधित उपाय भी करेंगे तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। लेकिन ऐसे भी अंधविश्वास में मत आइएगा कि केवल मेरे बताए हुए उपाय को करके और दवाइयाँ न करिएगा तो कष्ट नहीं मिटेगा। क्योंकि भगवान राम भगवान थे ना, वो चाहते तो लक्ष्मण को जीवित कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने भी हनुमान जी को संजीवनी इसीलिए जाने के लिए भेजा ताकि कलयुग में लोग समझ सकें कि औषधि का महत्व है, दवाई का महत्व है। और हनुमान जी जब संजीवनी लेकर आए तो लखनलाल जीवित हो गए। तो ये दवाई जो है संजीवनी है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानी जैसे स्लिप डिस्क हो गई, साइटिका हो गया, ये सब भी सूर्य के ही कारण होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। अब आज तो किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, अगर शरीर में आपके दर्द होता है तो विटामिन डी की जांच पहले होगी और विटामिन डी कम भी निकलेगी और इसके कारण आपके शरीर में दर्द भी होगा। विटामिन डी का असली स्रोत तो सूर्य है, जो उदय होते हुए सूर्य के 24 मिनट के अंदर तक विटामिन डी मिलती है। बहुत से लोग तो आज हमारे देश में ऐसे हैं जिनसे अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो वो ये कहेंगे कि मैंने उगते हुए सूरज को देखा ही नहीं है। मतलब वो सोकर उठते ही हैं 9-10 बजे 8 बजे, तो उगते हुए सूरज को जब देखा नहीं है तो विटामिन डी आएगी कहाँ से? तो बचपन से ही शरीर में हड्डियों में दर्द की शिकायत होगी। अच्छा, जिन लोगों का सूर्य कमजोर है तो उनकी हड्डियां कमजोर होगी। तो ऐसे में सूर्य की उपासना करके, सूर्य को अर्घ देकर, सूर्य के मंत्रों का जप करके आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं। सर्वाइकल, स्पेंडिलाइटिस, पीठ में स्लिप डिस्क की समस्या, ये सब सूर्य के द्वारा होती है। सूर्य को ठीक करके इन सबको ठीक किया जा सकता है। हर रोज जल में रोली डाल करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए और 3 बार बोलना चाहिए। क्या? ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार में जब अर्घ गिरेगा आपके सामने से और उसमें से छन करके सूर्य की किरणें आपके चेहरे पर जाएंगी तो वो आपके लिए अमृत का काम करेंगी, अर्थात विटामिन डी को मेंटेन करेंगी। हर रोज रोली से अपने माथे और गले में तिलक लगाएं। अगर आपको लाल चंदन की लकड़ी मिल जाती है तो उसे पत्थर पर पानी के साथ घिस करके अगर आप अपने माथे पर और अपने वॉइस बॉक्स पर ये चंदन लगाना शुरू करें तो निसंदेह इससे सूर्य की मजबूती आएगी। और आपको ऐसे कमरे में रहना चाहिए जहां भरपूर सूरज की रोशनी आती है। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातक हैं तो आज का राशिफल आपका क्या कहता है, पूरा दिन आपका कैसा बीतेगा, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले गुजरात से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए और अपना सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं हर्षा बात कर रही हूँ गुजरात से जी। मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरे जी। भतीजे का जन्म 1992 25 जून का है, उसका विवाह का योग कब तक बनेगा? और दूसरा, मेरी बेटी का जन्म 2 जुलाई 2002 का है, वो मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहती है और विदेश जाना चाहती है, क्या उसमें उसको तरक्की मिलेगी? चलिए पहले आपके भतीजे के बारे में बताता हूं तो आप जान लीजिए कि आपके भतीजे भाव का स्वामी है शनि, जो इस समय मकर राशि में बैठा हुआ है और बहुत शीघ्र ही इनको कुछ अच्छी खबर मिलने वाली है। बहुत कुछ अच्छा इनके जीवन में होने वाला है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और शुभ समाचार मिलने में बहुत अधिक देर लग सकती है, तो नवंबर दिसंबर तक का महीना लग सकता है। जहाँ तक आपने अपने बेटी के मैनेजमेंट के लिए पूछा है तो हर्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि आपके 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है, 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि का गोचर है। 12 और 13 भाव में शनि
पंचम भाव का स्वामी मंगल है, नीच राशि में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ है। मैनेजमेंट का कोर्स कर तो लेगी लेकिन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये पढ़ने में बिटिया तुम्हारी मध्यम है, बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसकी शुक्र की स्थिति मंगल के साथ है, तो इसे क्यों ना आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवाओ। अगर आर्किटेक्ट की पढ़ाई करे तो शायद इसका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो सकता है, इसका भविष्य ज़्यादा अच्छा हो सकता है आर्किटेक्ट की पढ़ाई में। चलिए सिंह राशि के राशिफल की बात करेंगे। आज का पूरा दिन सिंह राशि के जातकों का कैसा बीतने वाला है, ट्रांजिट क्या कहता है, देख लीजिए। जब खर्च के स्थान में शुक्र ही है तो खर्चे पर कौन रोक लगा पाएगा। अगर आपकी सिंह राशि है तो मैं तो आपसे वैसे कहूँगा ट्राई करिए, फिजूल खर्ची पर रोक लगाइए, लेकिन फिजूल खर्ची होगी। आज आपको शॉपिंग करने का भूत चढ़ जाएगा, आज कुछ खरीदने का आपके अंदर नशा हो जाएगी। जो लोग व्यवसायी हैं, सिंह राशि के लोग हैं, उन्हें बहुत पेशेंस से आज काम लेना चाहिए। जीवन साथी की सेहत खराब हो सकती है, उस पर भी सावधानी बरतनी चाहिए। एलर्जी, खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों से भी सावधान रहना चाहिए। स्वभाव में हठीलापन छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर नाक का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। सुगंधित और ताज़े फूल के गुलदस्ते अपने ऑफिस में या अपने ड्राइंग रूम में आपको रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको ये बता दिया है कि कैसे सूर्य की खराब स्थिति आपके हड्डियों के रोग का कारण बन जाती है। अगर कैल्शियम की कमी आपके अंदर है तो क्या इसका भी संबंध किसी ग्रह से है, जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कन्या राशि के आज के राशिफल की। आज कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज आपके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। एक दृष्टि से देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों का ग्रह गोचर ठीक ही है। ठीक मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके आमदनी के स्थान में मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, जो धन भाव का स्वामी है। धन भाव का स्वामी अगर आय भाव में बैठे तो कम जानकार आदमी भी कहेगा कि मुनाफा मिलने वाला है, फायदा होने वाला है। लेकिन आज विरोधी भरपूर कोशिश करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने की। अगर आपकी उम्र 14 साल से कम है तो आपके ननिहाल से आज कोई समाचार मिलेगा। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आपके नवम भाव का राहु चंद्रमा को पूरी दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसे में आप यात्रा आज का टाल दीजिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। स्वास्थ्य से जुड़े वो कौन से 4 ग्रह हैं जो अगर ठीक ना हो आपकी कुंडली में तो जोड़ों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है, हड्डियों से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। इसके बारे में पंडित जी बता रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि उपाय कौन से करने हैं। पंडित जी, आपने बताया कि अगर हड्डियों से जुड़ी कोई समस्या है तो सीधे सीधे सूर्य से इसका संबंध होता है। अब जरा ये बता दीजिए कि बहुत सारे लोगों में हड्डी के कमजोर होने की एक मुख्य वजह यही होती है कि कैल्शियम की कमी उनके शरीर में हो जाती है, तो क्या इसका संबंध भी किसी ग्रह से होता है? अवश्य। देखिए, कैल्शियम की कमी तो उन्हीं लोगों के शरीर में होती है जी जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है। अच्छा। चंद्रमा के कारण ही कैल्शियम की कमी शरीर में आती है। चंद्रमा शरीर में कैल्शियम की मात्रा को संतुलित रखता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या फिर दोषपूर्ण है या पापक ग्रहों के मध्य है या पापक ग्रहों की दृष्टि में है, तो ऐसे लोगों के जीवन में कैल्शियम की मात्रा प्रायः घटती चली जाती है, जिससे हड्डियों में दर्द की समस्या बनती है। शरीर पर एक ही जगह नहीं, पूरे शरीर पर अलग अलग समय पर दर्द होता रहता है। चंद्रमा कमजोर होने से जोड़ों में अकड़न महसूस होती है। चंद्रमा को मजबूत करके जोड़ों की समस्या से मुक्ति पाना चाहते हैं तो 1 चम्मच शहद में एक हरी इलायची डालकर हर रोज खाएं। एक दवा तो मैं और जानना चाहता हूँ, बता देता हूँ आपको, लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा कि आप इस उपाय को एकदम असंभव और बहुत दुख होने पर करिएगा। वो उपाय ये है
कि जो चूना पान में खाया जाता है, चूना समझ रहे हैं ना, चूने का रंग देखिए, चूने के पानी का रंग देखिए और चंद्रमा का रंग देखिए, एक ही जैसा है। चूने का कारक कौन है? चंद्रमा। और चूने को कहते क्या हैं अंग्रेजी में? कैल्शियम। तो जो लोग पान के पत्ते पर केवल चूना लगा करके उसका सेवन करते हैं, ऐसे लोगों का कैल्शियम कभी नीचे नहीं जाता है। लेकिन यदि चूना के साथ कत्था भी मिला लिया जाए तब शायद इसकी उपयोगिता कम हो जाती है। तो इसलिए पान के पत्ते पर चूना लगा करके हल्का सा उसे स्वादिष्ट बना करके अगर उसे नियमित रूप से सेवन किया जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कैल्शियम की कमी नहीं होती है। हाँ, सुबह दूध आपको पीना चाहिए, उससे भी कैल्शियम मेंटेन होता है। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में आपको चाहिए कि एक चांदी का छल्ला पहन सकते हैं। देखिए, दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में कभी भूल करके सोने की अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। सोना दुर्भाग्य को बढ़ाता है क्योंकि ये शनि की उंगली है। यहाँ लोहे का छल्ला पहन सकते हैं या फिर चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं, लेकिन सोना भूल करके भी किसी राशि, किसी नक्षत्र और किसी लग्न वाले को मध्यमा उंगली में सोना नहीं धारण करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो इन बातों का ध्यान रखिए। साथ ही साथ आप ये जरूर ध्यान रखें कि पंडित जी जो भी उपाय आपको बता रहे हैं, इसके साथ आपको डॉक्टर की सलाह भी लेनी है, तभी ये उपाय कारगर साबित होंगे। सिर्फ इन उपायों के भरोसे अगर आप सोचें कि आप गंभीर बीमारी से निजात पा सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तुला राशि की बात करेंगे, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा देख लीजिए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताऊं कि आपके धर्म भाव में भले ही केतु बैठा हुआ है, लेकिन मंगल की स्नेहा दृष्टि उसके भाव पर बनी हुई है। तो कहीं न कहीं से आज आपको रुका हुआ पेमेंट जरूर मिलेगा। आज महिला सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। बच्चों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा। बाहरी खान पान की वजह से सेहत खराब हो सकती है। जरूरत से ज्यादा भावुकता आपको नुकसान पहुंचाएगी। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपके शरीर में चर्बी चढ़ रही है, यानी कि आप फैटी महसूस कर रहे हैं, तो जोड़ों का दर्द इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। क्या इसका भी संबंध किसी ग्रह से होता है? और अगर वाकई ऐसा होता है तो इससे जुड़ा आपको कौन सा उपाय करना है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, जोड़ों के दर्द के बारे में तो आपने बताया ही है, लेकिन अगर चर्बी लगातार बढ़ रही है शरीर में, क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा है, खान पान भी कुछ ऐसा है कि बहुत सारे लोग फैटी होते चले जा रहे हैं, तो क्या इससे भी जोड़ों का दर्द जुड़ा हुआ है? ग्रहों से कोई संबंध है और क्या खास उपाय हैं? बहुत ज्यादा इससे संबंध है ग्रहों का। देखिए, अब हम बृहस्पति के बारे में बात कर रहे हैं। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है, लेकिन बृहस्पति अगर धनु मीन राशि का हो, कर्क राशि का हो, तो निश्चित रूप से ऐसे आदमी के अंदर बहुत तेज मोटापा बढ़ता है, चाहे वो लग्न पर पूरी दृष्टि दे रहा हो और चाहे वो लग्न में स्थित हो। जानते हैं, बृहस्पति अगर जिसका ज्यादा बलवान होगा उसको आप देखेंगे तो उसके यहाँ की मांस थोड़ी सी लटकी हुई होती है। दूसरी पहचान ऐसे लोगों की होगी कि ये लोग अगर हवा भी पिए तो वजन बढ़ जाएगा, चर्बी बढ़ जाएगी। ऐसे लोग मोटे नहीं, बहुत मोटे होते हैं। अगर गुरु खराब है तो मोटापा बढ़ेगा और इसी मोटापे से पैरों में चर्बी भी बढ़ेगी। जिन लोगों का बृहस्पति 20 डिग्री के ऊपर है और वो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव और दशम भाव के नीचे है, तो ऐसे लोगों के पैरों में परमानेंट सूजन की बीमारी होती है, स्वेलिंग की बीमारी होती है और लाख दवाइयों के बाद भी इसमें राहत नहीं मिलती। तो दवाई करते समय आपको बृहस्पति के भी उपाय कर लेने चाहिए। पैरों में और कोहनी में भी दर्द होने लगता है। जिन लोगों का बृहस्पति खराब है उन्हीं लोगों को तो लीवर की प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों का बृहस्पति खराब है उन्हीं को तो हेपेटाइटिस बी भी होती है, क्योंकि बृहस्पति लीवर को ही मैनेज करता है। जिनको एक बार भी पीलिया हुई है उनकी कुंडली उठा के देखिए, आपको बृहस्पति छठे भाव से संबंध बनाता हुआ मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को अगर उम्र 18 वर्ष से ज्यादा है
अगर पुरुष हैं तो एकादशी का व्रत करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। अपने खाने में दालचीनी और इलायची ये दोनों चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे लोगों को सोना कम पहनना चाहिए और पीले रंग का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए अगर बृहस्पति खराब है तो। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज का ग्रह गोचर आपके लिए क्या कहता है जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ सोनीपत से कालचक्र दर्शक भावना जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। भावना जी, स्वागत है आपका कालचक्र में, पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम भावना। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला मेरी छोटी बहन के लिए है, उसको ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए, उसका करियर कैसा रहेगा, उसके लिए कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी। उसकी जन्म तिथि है 1 दिसंबर 2001 सुबह 10:30 बजे। और दूसरा, मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरी जन्म तिथि है 27 मार्च 2000 दिन के 3:45 बजे। देखो भावना, सही बात तो ये है कि तुमने अपने भाई के बारे में जो प्रश्न पूछा है, भाई तुम्हारा तुमसे बड़ा है, उसके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा शुक्र से द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। करियर इसका ठीक रहेगा, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर ये लग्जरियस आइटम का व्यवसाय करे, लग्जरी चीज़ों का व्यवसाय करे तो शायद बहुत ज़्यादा उन्नति को प्राप्त हो सकता है। केमिकल, दवाई, कपड़ा, रुई, चांदी, पानी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर ये अपनी आजीविका बनाए तो इसे दिन दूना रात चौगुना सफलता मिलेगी। भावना, अपने बारे में जो आपने पूछा है तो आपके तो 10वें भाव का स्वामी बुध है और बृहस्पति के साथ इसका संयोग 5म नवम का है। आप तो जो चाहोगी कर लोगी, टैलेंट है आपके अंदर, उर्वरा शक्ति है आपके अंदर, बस जितना मेहनत करना चाहिए अभी उतना मेहनत आपकी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कुंभ राशि का बृहस्पति ये बताता है कि आपको कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं तो ये कर ही लूँगी। तो आप थोड़ा सा और पढ़ाई पर मन लगाइए, आपको बैंकिंग और टीचिंग दोनों जगह समान रूप से अवसर मिलेंगे, जहां आप जाना चाहें वहां आप जा सकती हैं। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि का आज का ट्रांजिट क्या कहता है। देखो, वृश्चिक राशि में मंगल जो है, वृश्चिक राशि का मंगल स्वामी कर्क राशि में 25 अंश 23 कला पर कर्क राशि में स्थित है। ऐसे में वो वृश्चिक राशि पर दृष्टि तो दे रहा है लेकिन नीच का होकर के दे रहा है, तो ऐसे में पुरुषों के लिए तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन महिलाओं को बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी, गाड़ी से जुड़ा हुआ यदि कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसे संभाल करके रखिए। आज परिवार में अनबन हो सकती है, मौसमी बीमारियों से आप परेशान हो सकते हैं, तो आज पूजा पाठ जरूर करिए। आपके लिए शुभ उपाय है लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, कौन से उपाय आपकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए कालचक्र। फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बारी आती है धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल, देखिए। धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर यह है कि द्वितीय भाव का शनि और तृतीय भाव का बृहस्पति कारोबार में बड़ा लाभ आपको दे सकता है। नया काम शुरू कर सकते हैं, उसका पूरा संकेत बना हुआ है, और आप नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। दोस्त करीबियों से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज कुछ इन्फेक्शन, संक्रामक बीमारी होने की भी संभावना बनी हुई है। अनैतिक कार्यों से कृपया अपने आप को दूर रखें, और यदि घर पर हैं तो सुबह शाम विधिवत श्री सूक्तम का पाठ करें, महालक्ष्मी की उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों का आज का ट्रांजिट क्या कहता है, आज भाग्य कितना साथ देने वाला है, देख लीजिए। मकर राशि में शनि और उपासना और विद्या के स्थान में राहु। ये क्या कहना चाहते हैं, विद्यार्थियों का खर्च बढ़ेगा। आज कारोबार से जुड़ी बड़ी डील का भी योग है। किसी निकटस्थ व्यक्ति से बेवजह मनमुटाव हो सकता है।
आंख में दर्द या इन्फेक्शन से परेशानी हो सकती है। ईर्ष्या और द्वेष से बचने का प्रयास करें। कपड़े में काले और सफ़ेद तिल बांधकर अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि का ट्रांजिट क्या कहता है ये जानेंगे हम पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। प्राची यूपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, सवाल करिए अपना। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मैं अपने और अपने बड़े भाई के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। जी। मेरे बड़ा भाई का जन्म है 27 अगस्त 2000। जी। और मेरा है 19 मई 2001। जी। तो बड़े भाई की भी उसकी मतलब नौकरी के लेके बहुत तैयारी करता रहता है, कभी किसी की तो कहीं ना कहीं रह ही जाता है, तो उसके बारे में भी जानना था। और मेरा स्वास्थ्य भी ऐसे ही खराब रहता है, मतलब दवाइयाँ चल चुकी है, नॉर्मल आती है रिपोर्ट, कुछ ना कुछ रहता ही है। और फिर मेरे को भी नौकरी के प्राची ऐसा बेटा ना कि अभी आपके भाई के नौकरी में तो काफ़ी विलम्ब की स्थिति बनी हुई है। इसे नौकरी जरूर मिलेगी, लेकिन 25वें वर्ष में मिलेगी। नौकरी मिलने में कोई दो राय नहीं है, और सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन 25वें साल में मिलेगी। मेहनत ये ठीक कर रहा है, लेकिन अभी समय नहीं आया है। और मैं तो ये चाहूँगा कि इससे आप ये कहो कि बुधवार के दिन 100 ग्राम कपूर, देसी कपूर खरीद करके किसी मंदिर में आरती के लिए देकर आए। ये उपाय 5 बुधवार करे तो इससे इसकी तैयारी भी अच्छी होगी और आने वाले समय में नौकरी मिलने में सहायता भी मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखो प्राची, ये बात बहुत पक्की है कि सूर्य बुध के साथ है। व्यवहारिक कुशलता आपके अंदर है, लेकिन स्वास्थ्य की गिरावट आपको पढ़ाई नहीं करने देती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे, इसके लिए बुधवार के दिन आपको अंकुरित मूंग उबाल करके खाना चाहिए। ये उपाय अगर 17 बुधवार लगातार आप करें और अंकुरित मूंग सुबह आप नाश्ते में लें, तो इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में बृहस्पति की स्थिति है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, तो ऐसे में तो धन लाभ की संभावना बनी हुई है, इसमें कहने की क्या बात है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके लिए भी बहुत दिनों के बाद आज अच्छा दिन आने वाला है। दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। गले में इन्फेक्शन जैसी परेशानी हो सकती है, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कौओं को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय हर उलझन को सुलझा सकते हैं? साथ ही कौन से 9 काम आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना कामयाबी आपसे कोसों दूर जा सकती है? इससे जुड़ी जरूरी जानकारी देंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र। बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। कौन से 9 काम आपकी कामयाबी का रोड़ा बन सकते हैं, आपका सुख चैन छीन सकते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी से कौन सी आदतें, ऐसे कौन से काम हैं जिनसे हमें असफलता प्राप्त होती है, सफलता की ओर हम अगर बढ़ना भी चाहें तो बार बार इसमें नाकामयाब होते हैं? सही बात तो यह है कि 90% लोग अपने सूझबूझ की कमी के कारण ही दुख पाते हैं। 10% लोग ऐसे हैं जो अपने प्रारब्ध के द्वारा दुख पाते हैं। आप अपने सिर में जूठे हाथ लगाएंगे तो सूर्य आपका हर सुख छीन लेगा। अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे तो चंद्रमा आपको चंचलता देगा, चैन की नींद नहीं लेने देगा और लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बनेगी। ऐसे में पानी ना फैलाएं, पानी का दुरुपयोग ना करें। आप अगर बात बात पर गुस्सा करेंगे तो मंगल आपके जीवन में अमंगल करेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा, शुगर आपको होगा, लोकप्रियता आपकी घटेगी। अगर आप झूठ बोलेंगे तो बुध आपकी बुद्धि फेर कर भाग्य को कमजोर कर देगा, मुंह से दुर्गंध आएगी, पायरिया जैसे रोग होंगे, दांतों के नीचे से मवाद निकलेगी, लोगों के बीच में बोलने में झिझक महसूस होगी। तो इसलिए बुध का भी कमजोर होना ठीक नहीं है। अगर आप बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने गुरुजन की भी निंदा करते हैं, अपने गुरु का भी मजाक आप लेते हैं, तो आपके कुंडली में भाग्योदय नहीं होगा। अच्छी से अच्छी कुंडली हो फिर भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप अपनी पत्नी का या महिलाओं का या किसी भी स्त्री जाति का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें अपमानित करना चाहते हैं, उन्हें दुख देना चाहते हैं,
उनका शोषण करना चाहते हैं, तो चाहे आपके पास इंद्र जैसी समृद्धि हो, सारी समृद्धि आपकी नष्ट हो जाएगी और आप देखते देखते दुखों में घिर जाएंगे। इसलिए शुक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। आप अगर बहुत ज़्यादा आलसी हैं, आप समय से नहाते नहीं हैं, समय से अपनी दाढ़ी नहीं बनाते हैं, समय से नाखून नहीं काटते हैं, समय से कपड़े में साबुन नहीं लगाते हैं, तो ऐसे में क्रोध के कारण आपके कष्ट बढ़ेंगे। और अगर आपकी दिनचर्या नियमित नहीं होगी तो ये दुख आपको होगा। और यदि आपकी चुगली करने की आदत है, इनकी बातों से उनकी बातों से कह करके अपने को महत्वपूर्ण बनाने की आदत है, तो आप कभी सुखी नहीं रह सकते। किसी भिखारी को अगर आप किसी भिखारी को या भिखारी के जीवन को लेकर के मजाक बनाएंगे, उपहास करेंगे, तो ये भी आपकी किस्मत बिगाड़ेगी। क्योंकि तुलसी देख पराए दुख, कबहु न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होए। तो ये बात मान करके किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के जातकों से यही कहना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति इस समय 12वें घर में गोचर कर रहा है। पैसे का लेन देन करने के लिए दिन अच्छा नहीं है और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। परिवार से कहीं दूर जाने का संयोग बना हुआ है, परिवार में बताकर ही जाएं। एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। किसी की बातों में ना आए, लालच में ना फंसें, वरना ठगी के शिकार होंगे। जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी ने आज खास जानकारी आपको दी। पंडित जी बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।